अब यहाँ पर आप लोगों की प्रैक्टिकल की क्लास शुरू हो रही है और आपकी कोऑर्डिनेटर, आपकी सीनियर स्टूडेंट शिल्पा जी आपको प्रैक्टिकल कराने जा रही हैं। यह हमने आपको शुरू में ही बता दिया है कि आप लोगों ने अपने अपने कैमरा ऑन ही रखने हैं, ऑफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब हम शिल्पा जी से निवेदन करेंगे कि वो प्रैक्टिकल शुरू कराएं और पहले आप लोगों को शुरू कराएंगे वो लंग्स मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, पेरिकार्डियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, गाल ब्लेडर का मिला जुला प्रैक्टिकल। और उसके बाद जो हमारा आज मेन एक बात हमने कही थी आप लोगों को प्रैक्टिकल में बुलाने के लिए कि जो सबसे ज़्यादा समस्या आजकल चल रही है आई फ्लू, उससे बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। तो उसका ट्रीटमेंट आप लोगों ने पूरा प्रयास करना है, उसे समझने का, उसे नोट करना है और कोई भी आपके सामने ऐसा है उनको एकदम से उसे अप्लाई करने का है। तो यह आप ध्यान रखें। जो बाद में आपको आई फ्लू से रिलेटेड पॉइंट बताए जाएंगे, उनका टोनिफिकेशन, सिडेशन क्या होना है, क्या लोकेशन है, उस पर आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। शिल्पा जी शुरू कीजिए। जी सर। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। आज का जो प्रैक्टिकल है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि सर ने बोला कि एक तो आई फ्लू के तो पॉइंट्स हैं ही है, और जो बाकी जो आपकी क्लासेस हो चुकी है, बाकी मेरिडियंस हो चुकी हैं, उनके भी प्रैक्टिकल्स हैं। प्रैक्टिकल करवाने का मोटिव यही है कि आपकी लोकेशन बहुत अच्छी हो, क्लियर हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी लोकेशन, जिनको प्रैक्टिकल नहीं मिले हैं या प्रैक्टिकल वो नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो लोकेशन उनकी इतनी क्लियर नहीं। यहाँ मैं आपको सभी को एक एक दो दो पॉइंट बताऊंगी। आप सभी उनको बहुत जल्दी, बहुत इजीली करके बताऊंगी। आप उनको बहुत जल्दी अप्लाई करेंगे। सभी के पास, आई होप सभी के पास सेलो टेप, जो सेलो टेप होती है वो टेप होगी। मैग्नेट्स होंगे आपके टूल, जो आपके टूल्स हैं लाइक अ प्रोब, जिम्मी, टेप कटर, टेप, सीजर, कटर जो आपको दिया गया है वो, और जिम्मी, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। सीड्स होंगे सभी के पास और कलर्स होंगे। तो यहाँ हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लंग्स की मेरिडियन का प्रैक्टिकल करते हैं। लंग्स की मेरिडियन आपके हाथ में, बॉडी में शोल्डर से स्टार्ट होती हुई, इनर शोल्डर से, अंदर के शोल्डर शोल्डर से स्टार्ट होती हुई ये थंब में इस साइड खत्म होती है, थंब के इनर साइड खत्म होती है। तो आपको आज वो क्लासिकल लोकेशन है, हम ब्योल की बात कर रहे हैं। ब्योल पे इंडेक्स फिंगर में थंब साइड, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये यहाँ से स्टार्ट होगी। सर दिखाई नहीं दे रहा कुछ सर। आपके आईडी में शिल्पा, म्यूट करिए पहले, आपकी वॉइस की वजह से इको हो रही है, मैं बता रही हूँ। आपकी आईडी में एक शिल्पा नाम से आईडी आ रही होगी, या मेरा स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले हो रही होंगी। आप उसके साइड में 3 डॉट आ रहे हैं, उसे आप पिन कर लीजिए। 3 डॉट पे प्रेस करेंगे तो पिन हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने एक ऑप्शन है रेज हैंड का, उसको आप प्रेस करेंगे तो मैं अपने आप कॉल कर लूंगी आपको कि आपको क्या प्रॉब्लम। तो कोई भी अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करे। तो अभी मैंने बताया आपको कि लंग्स की मेरिडियन आपके हैंड में यहाँ से इंडेक्स फिंगर में आउटर साइड, थंब साइड, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर ऊपर आके टॉप पे खत्म होती है। तो सबसे पहला हम जो पॉइंट करेंगे LU7। LU7 की लोकेशन कहाँ है? सबसे एक चीज और आप याद रखेंगे कि जब हम पॉइंट्स लगा रहे हैं, ये आपकी बॉडी का, आपके हाथ का यिन साइड है, यिन साइड है, ये यांग साइड है। यिन साइड के मेरिडियन हम बात करें, लंग्स हमारे यिन साइड की मेरिडियन। तो यिन साइड हमारे हाथ में यहाँ है, हाथ में पॉइंट है, हाथ में यहाँ पे कॉर्नर में मेरिडियन जा रही है। तो ये कॉर्नर, कितना कॉर्नर होना चाहिए कि आप जब दो उंगलियां ज्वाइन करें तो मेरिडियन आपको यहाँ से चलती हुई दिखनी चाहिए। आपको मैं ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन कोई अपने हाथ पे ड्रॉ नहीं करेंगे।
ये देखिए मैंने ये ड्रॉ करा है, आपको दिख रहा होगा। हमें ये बहुत इधर नहीं लेके जाना, ये हमारी मेरिडियन ऐसे होनी चाहिए। मैं एक दूसरी मेरिडियन ड्रॉ कर रही हूँ। ये आपको कोई ड्रॉ नहीं करनी है, आपको इमेजिनरी रखना है। देखिए आप सभी को ये दिख रहा है, ये बिल्कुल इधर नहीं गई है। ये मैंने दूसरी मेरिडियन, ये हार्ट की मेरिडियन है यहाँ पे आपकी, ये मैंने दूसरी मेरिडियन की लाइन ड्रॉ करी है। लेकिन आप लोगों को इस तरीके से दिखाने के लिए कि अगर आप दोनों उंगलियां जोड़ते हैं इस तरीके से, देखिए मैंने उंगली के साथ उंगली रखी, तो आपको इन ये जो फिंगर है इसकी लाइन ये दिखेगी। ये देखिए दिख रही है। जब आप पीछे से देखेंगे तो पीछे से दोनों लाइन नहीं दिखेंगी, तो यहाँ दिख रही है। मेरिडियन का फ्लो ये है, मेरिडियन का फ्लो साइड में है, बहुत साइड में नहीं जाना। तो हमने LU7 की बात करी है। LU7 आपका जो फर्स्ट जॉइंट है, टॉप वाला जॉइंट है, टॉप वाले जॉइंट से थोड़ा सा नीचे देखिए मैंने ये मार्क करा है। फर्स्ट जॉइंट लाइन थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ फर्स्ट जॉइंट लाइन थोड़ा सा नीचे, पॉइंट की लोकेशन है LU7। आप सभी फटाफट से LU7 की लोकेशन पर स्टार मैग्नेट लगा के दिखाएंगे। बहुत जल्दी करेंगे सभी प्रैक्टिकल, एक सिंगल पॉइंट है, जिसका भी प्रैक्टिकल हो जाएगा वो रेज हैंड करेंगे, देन वी आर चेक। आप सभी को स्टार मैग्नेट लगानी है। स्टार मैग्नेट कैसी होती है मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैग्नेट एक तरफ से ब्लैक होती है, ये देखिए मैंने मैग्नेट लगा रखी छोटी सी, एक तरफ से ब्लैक होती है और एक तरफ से इस तरीके से पॉइंटेड मेटल पार्ट होता है इसमें। ये आपको मैं सेलो टेप पे दिखा रही हूँ। हम लोग पेपर टेप यूज करते हैं इस तरह की, जिससे लगाते हैं। ये आपने स्टार मैग्नेट लेनी है, यहाँ लगा देनी है। ये देखिए ये पॉइंट जब आप अप्लाई करेंगे आपको ये पॉइंट यांग साइड से नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से पॉइंट अप्लाई होएगा, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख। जी रश्मि जी। यस मैम। जी रश्मि जी ठीक है। LU7। ठीक। मीनाक्षी जी। ठीक है मीनाक्षी जी, हैंड्स डाउन करते रहेंगे जिसने हैंड रेज का ऑप्शन करा है। हैंड रेज का ऑप्शन आप जब स्क्रीन पे टच करेंगे तो एक हाथ बना रहा होगा। करीना जी दिखाइए, थोड़ा सा पास लाइए कैमरे के। हाँ ठीक है करीना जी, आपको भी। अंशुल जी पूरा हाथ दिखाइए अंशुल जी। हाँ ठीक है अंशुल जी, ठीक है। सौम्या जी। सौम्या जी पेपर टेप क्यों है? पीछे करिए हाथ को, थोड़ा सा पीछे करके दिखाइए। ठीक है। मौसमी जी। मौसमी जी आपका कैमरे में विजिबल नहीं हो रहा, थोड़ा पीछे करिए हाथ को। मौसमी जी मैं नहीं देख पा रही हूँ आपको। अंशु जी हैंड्स डाउन कर दीजिए। देखिए बहुत पास ले आए हैं आप, पीछे करिए हाथ को, इतना पीछे तो होना चाहिए कि मुंह के पास हो। इस तरीके से यूं करके दिखाएंगे तो आप कैसे पता चलेगा कहाँ दिखा रहे हो पॉइंट। इस तरह दिखाइए। मौसमी जी आपका कैमरा बहुत ज्यादा ब्लर है, इसको क्लीन करिए कैमरा को। और किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज करा है। और किसी स्टूडेंट ने नहीं अप्लाई करा अभी तक? जी उपासना जी। ठीक है।
हाँ मैंने मौसमी जी ठीक है। आप देखिए आपने LU7 का प्रैक्टिकल अच्छा करा है। हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। इसमें साथ साथ मैं आपको क्लासिकल की लोकेशन बता रही हूँ LU7 की। बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। देखिए ये हमारे LU की मेरिडियन का पाथवे है। यहाँ से जाती है LU की मेरिडियन। तो जो ये पाथवे है यहाँ से हमारे शोल्डर, इनर शोल्डर से स्टार्ट होती हुई आउटर साइड से ये ऐसे जाती है। ये इन साइड की भी चैनल की मेरिडियन है। ये यहाँ से स्टार्ट होती हुई यहाँ से ऐसे हाथ में आती। तो यहाँ पर ये जो रिस्ट जॉइंट है, देखिए आप सभी हाथ पे लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से हाथ फेरेंगे तो अपने आप वो गड्ढे में रुक जाएगा हाथ। यहाँ पे एक गड्ढा है, एक पिट है। आपने इस तरह से रखाओ हाथ, फिंगर को। यहाँ पे एक पिट है, ये LU9 की लोकेशन है। ठीक है, LU9 से थोड़ा सा देखिए नीचे आइए, थोड़ा हाथ को फिंगर को दबा के आएंगे तो यहाँ पर एक पिट है। ये यहाँ तक एक एक बोन है। बोन के बाद अंगूठे वाली साइड से यहाँ पे एक बोन है। सभी हाथ ऊपर करेंगे और इस तरह से दिखाएंगे, जिस तरह से मैंने हाथ रखा हुआ है इसी तरीके से दिखाएंगे। हाथ को मेरी तरफ टर्न करके, जैसे सौम्या जी दिखा रही है, थोड़ा पीछे करके लेकिन सौम्या जी। हाँ, करीना जी दिखाए। ठीक, ठीक है, ये साइड में है। ठीक है, इसको बीच में नहीं लेकर आना, ये साइड में हाथ के। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जहां पे आपका हाथ रुक रहा है, ये गड्ढे में रुक रहा है, ये LU7 की लोकेशन है। इसका दूसरा एक तरीका क्या है कि आपको कन मेजरमेंट बताया गया है। 1.5 कन, 1.5 कन, 2 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, 1.5 कन होता है। अगर हम LU9 पर अपनी फिंगर्स, 2 फिंगर्स रखते हैं तो जहां ये लोकेशन टच होती है, ये देखिए यहाँ ये लोकेशन टच हो रही है, ये LU7 की लोकेशन। अभी मैंने आपको यही बताया था LU7 की लोकेशन, सौम्या जी। ये लोकेशन अभी आपको यही बताई गई थी। 1.5 कन के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो भी लोकेशन यही है। इस पॉइंट को सभी प्रेस करेंगे तो यहाँ एक अच्छा पेन मिलेगा आप सभी को। तो जब इसको इस तरीके से पॉइंट को ऊपर की तरफ करते हुए थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो बहुत एक अच्छा पेन मिलेगा। ये LU7 की लोकेशन है। यहाँ पे आप सभी एक मटरा लगा के दिखाए मुझे। मैं इस पॉइंट को मार्क कर रही हूँ ताकि आप इजीली देख सके। ये देखिए, मैं कैमरा में इतना शो कर रही हूँ तो आपको ये लगेगा जैसे कि ये पॉइंट्स बहुत इधर जा रहा है, कैमरे की वजह से हो रहा है ऐसा ये लेकिन जब हम देखते हैं तो ये पॉइंट की लोकेशन यही है। जी रश्मि जी। यस मैम। जी रश्मि जी ठीक है। सौम्या जी। थोड़ा सा कैमरे में तो विजिबल होना चाहिए। हाँ, आप सौम्या जी कन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग दिखाएंगे हाथ मेरी तरफ करके। ऐसे नहीं रखिए, हाथ को ऐसे रखिए, ऐसे करिए फिंगर को। अगर ऐसे रखेंगे तो अपनी तरफ हो जाएगा आपको। हाँ, देखिए रिस्ट पे रखने का, कोई रिस्ट पे, रिस्ट का ज्वाइंट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन आपके सिर्फ हाथ रखने का तरीका है। इसका अच्छा तरीका क्या है, आपने कहीं पे भी रखा हाथ, जब यूं हाथ को फोल्ड करेंगे तो आपकी फिंगर अपने आप नीचे हो जाएगी। ये देखिए, ये नीचे हो गई। इसको यहाँ रख लेंगे ना तो ये देखिए नीचे हो जाएगी, अपने आप नीचे हो जाएगी। फिंगर पहुंच गई ना नीचे ज्वाइंट पे। थोड़ा सा अपने फेस की तरफ करिए कैमरा। पॉइंट को टच करके दिखाइए सौम्या जी। ठीक है, मौसमी जी। जी मौसमी जी ठीक है। सौम्या जी, मैं आप सेलो टेप का अरेंज करिए अभी। ओके मैम। जी करीना जी आप दिखाएं। कन मेजरमेंट दिखाइए, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 1.5 कन दिखाएं। देखिए आपको बताया गया है कि कन मेजरमेंट ये नहीं है, ये नहीं है,
ये जो ये हाथ की चौड़ाई यहाँ से सेकंड जॉइंट के आसपास जो एरिया होता है, ये चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ तीनों में, तीनों जॉइंट्स में फर्क है मेजरमेंट। जो करीना जी आपका जो पॉइंट है, आपने रखा हुआ हाथ ऐसे हथेली के ऊपर चढ़ा हुआ है, उस पॉइंट को मत कवर करिए। ये आप देखिए, ये है, ये हाथ से नीचे लगे सभी की ये लाइन, एक रिस्ट लाइन देखिए यहाँ पे आ रही है, अभी मेरे हाथ में ये रिस्ट लाइन आ रही है, इस पे हाथ रखेंगे, सीधा करिए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करिए, फिंगर्स आगे करिए। मैंने आपको क्या कहा है, आपको इस तरीके से रखना है। जहां आपने अब थंब रखा है ना, वहां पे है पॉइंट, ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हुआ है। हाँ ये पॉइंट है, ठीक है। अंशुल जी दिखाए। अंशुल जी अपनी चेयर को घुमाएं, हाँ ये हाँ पीछे की जो रोशनी है इसको कवर करिए अपने हाथ से। हाँ पॉइंट ज्यादा नीचे चला गया है, ये पॉइंट यहाँ आ गया। अंशुल जी से कहिए एक बार हेलो कहें। अंशुल जी एक बार हेलो बोलिए, माइक ऑन करके। हेलो मैडम। हाँ हो गया। दिखाइए। बहुत अच्छी लोकेशन है। जब आप इस तरीके से हाथ को लेंगे तो यहाँ गड्ढा आया, उस गड्ढे को अगर हाथ को घुमा के अगर आप इस तरह से प्रेशर देंगे ना, तो इतना ज्यादा डीप पेन आएगा, आपको लगेगा कि बहुत पेन है। पेन देने का अगर तरीका हुआ तो। मेरी तरफ हाथ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको हाथ को, हाँ कैमरा में। हाँ अंशु जी ठीक है, लोकेशन ठीक है, क्योंकि अभी आप सभी लोग, जैसे मैं भी हाथ दिखा रही हूँ तो ये लोकेशन साइड में जा रही है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से देखूंगी, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे हाथ में कहाँ दिख रही है लोकेशन, लेकिन जब मैं आपको इस तरीके से हाथ दिखाती हूँ तो ये लोकेशन चेंज हो जाती है। देखिए मैंने आपको दिखाया साइड चली गई है लोकेशन, लेकिन जब मैं इसको हाथ को अपनी तरफ सीधा करती हूँ तो ये लोकेशन कहाँ है, ये लोकेशन यहाँ, ये इन साइड दिख रही है। देख रहे हैं आप सभी। जी मीनाक्षी जी, मौसमी जी दिखाएं वन बाय वन। मीनाक्षी जी हाथ लगा के बताएं पॉइंट कौन सा है। नहीं मीनाक्षी जी, आपने 1.5 कन का मेजरमेंट तो नहीं लिया इसके अंदर। मैम बैक कैमरा से दिखाती हूँ। इसमें हाथ रखिए जरा, 1.5 कन, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा मीनाक्षी। मौसमी जी आप दिखाएं। हाँ ठीक है मौसमी जी आपको। देखिए जब आपको इसका LU7 का प्रैक्टिकल हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा जब आपको पढ़ाया गया तो आपको बताया गया है LU4 ऑक्सीजन पॉइंट है। LU4 एक हमारा ऐसा पॉइंट है जिसकी ऑक्सीजन अगर किसी व्यक्ति की कम हो रही है, उस पॉइंट को हम टोनिफाई कर देंगे तो उस व्यक्ति की जो ऑक्सीजन कम हो रही है वो एक लेवल पे आ जाएगी। तो आप सभी को उसका जो लोकेशन का है वो भी अच्छे से बताया गया है कि किसी व्यक्ति को, आप सभी सुनेंगे कि आपको लिखवाया कैसे गया, किसी व्यक्ति को अगर किसी बेड पे लेटा दिया जाए या जमीन पे लेटा दिया जाए तो उसको, नहीं सॉरी, जैसे अगर किसी व्यक्ति को जमीन पे लेटाया गया या बेड पे लेटाया गया विदाउट एनी पिलो, तो वो सीधा लेटेगा। सीधा लेटने के बाद उसकी नेक सीधी है, सभी इधर ध्यान से देखेंगे, उनकी नेक सीधी है। ये हाथ को हमने उठाना है, नेक को नहीं मूव करना, हाथ को उठाना है और ये नेक तक लेकर आना है। ठीक है, जब हमने ये लेटे होंगे, अभी मेरे बैठी हूँ पोजीशन तो थोड़ी चेंज है, जब लेटे होंगे गर्दन सीधी होगी, ये नेक, हाथ को उठाना है, नेक तक लेकर आना है। जब हम लेकर आएंगे तो LU की मेरिडियन हमारी यहाँ बाहर की तरफ से जा रही है, ये बाहर की तरफ से है, अपने यहाँ से ये बाहर की तरफ से जा रही है, तो यहाँ पर टच होएगा, यहाँ टच होएगा आपका ये LU4 की लोकेशन। देखिए मेरी नाक यहाँ टच होगी, नाक मतलब नाक की टिप, नाक की टिप,
जहां ये नाक के टिप टच 4 की लोकेशन है। आप सभी को लिखवाया गया होगा, जिसने नहीं लिखा होगा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। LU4 की लोकेशन है ये पेशेंट को विदाउट ब्लड। तो ये एक तो ये LU4 की लोकेशन है। आप इसको समझ सकते हैं कि मैंने किस तरीके से बताया। लेटा हुआ व्यक्ति हो और गर्दन सीधी हो, हाथ ऐसे नाक की तरफ लेके जाएंगे तो LU4 की लोकेशन है। और यही सेम लोकेशन आपके हैंड में सेकंड जॉइंट, ये देखिए बीच वाला जो जॉइंट है, बीच वाले जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये LU4 की लोकेशन, थोड़ा सा ऊपर आएंगे LU4 की लोकेशन है। जी जी सौम्या जी बिल्कुल ठीक है लोकेशन। इस पॉइंट को सभी टोन करके दिखाएंगे। मैं आपको एक बार मार्क करके दिखा देती हूँ। ये देख पा रहे हैं सभी। LU की मेरिडियन आउटर साइड है, सेकंड जॉइंट थोड़ा सा सेकंड जॉइंट से नीचे, ये इस पॉइंट को टोन करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को टोन और सिलेट नहीं पता तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। सभी को पता है टोन सिलेट। पॉइंट अप्लाई करिए सभी, 2 मिनट में अप्लाई करके टोनिफाई करके दिखाएंगे। मीनाक्षी नंदी जी दिखाएं। आता है करिए थोड़ा सा। क्या किया है आपने, इस पॉइंट को क्या किया है? टोन क्या माइक है मैम? टोन किया है। क्या विजिबल हो रहा है टोन करने पे? मैम वाइट विजिबल है। हम्म। जब भी हम टोनिफाई करेंगे कोई सी भी पॉइंट को तो उसमें से जो विजिबल होगा वो व्हाइट पार्ट होगा। सभी को पता है मैग्नेट के 2 पार्ट होते हैं, व्हाइट और येलो। तो जब हम उसको टोनिफाई करेंगे तो इस तरीके से व्हाइट पार्ट, ये देख रहे हैं, व्हाइट पार्ट विजिबल होगा। जो येलो पार्ट है वो स्किन से टच होगा। ये येलो पार्ट है, ये स्किन से टच होगा। इस तरीके से मैग्नेट लेंगे और अप्लाई करेंगे। ठीक है जी करीना जी दिखाएं। करीना जी हाथ आगे करें। मुझे करीना जी ऐसा लग रहा है कि आपका जो पॉइंट, जो मेरिडियन है वो थोड़ी बाहर की तरफ जा रही है। आप इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेट लगा के दिखाएं। आपने मैग्नेट लगाई है, मैग्नेट लगाई है। अंशुल जी आप दिखाएं। सौम्या अग्रवाल का चेक करें पहले। जी सर। अंशुल जी आपकी भी मुझे लगता है सेम ही प्रॉब्लम है। आप हाथ टर्न करिए, ये साइड नहीं दिखाना मुझे, ये दिखाइए। ऐसे करिए, पास लगिए कैमरे के हाथ। ठीक है। देखिए मैंने आप अंशु जी आपका हैंड टर्न इसलिए करवाया कि हमें वो पॉइंट यांग साइड से नहीं दिखना चाहिए। कैमरे में हम देखने में भूल कर सकते हैं कि राइट मैम। कैमरे में दिख सकता है कि हाथ इतना टर्न कर रखा है या कितना टर्न कर रखा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें वो पॉइंट नहीं दिखना चाहिए। आपका ठीक है जी। सौम्या जी दिखाएं। राइट मैम। सौम्या जी थोड़ा सा कैमरे में हाथ करिए। ये आपने नॉर्मल ब्योल अप्लाई करी है, दोबारा से लगाइए, दिखाइए। आपका जो पॉइंट की लोकेशन है, पॉइंट है वो बिल्कुल लाइन को टच कर रहा है, टच कर रहा है। मेरे को नहीं, आप माइक ऑन है। लाइन से मैम नीचे है थोड़ा, लाइन यहाँ पर है और वो थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे है। है, अच्छा नीचे है। अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, आपका जो अब मैग्नेट लगाने के बाद वो लाइन पे बिल्कुल आ चुका है। ये देखिए, ये मैंने अप्लाई करा है, ये मेरे हैंड में ये लाइन, देखिए ये जॉइंट लाइन है और ये मेरे जॉइंट लाइन से कितना नीचे आ रहा है। आपका जो जॉइंट लाइन और मैग्नेट में सिर्फ इतना सा गैप है, ये यहाँ तक आ रहा है आपका, ठीक है। थोड़ा सा वो नीचे जाएगा। जी मौसमी जी मैम देखना। कैमरे में करिए, हाथ को पीछे करिए। हाँ ठीक है।
इस ओके, तरीके से थैंक यू। प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है सौम्या जी, जब साथ में सेलो टेप हो। जी मौसमी जी, हाँ ठीक है, ठीक है मौसमी जी। रश सॉरी, मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, आप कैमरा स्टिल हो गया है। करीना जी, पास में करेंगे हाथ। मीनाक्षी जी हाथ टर्न, ओ सॉरी करीना जी हाथ टर्न करिए, पास में लाइए कैमरे के। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पॉइंट है, इस तरीके से आप करेंगे, दोनों उंगलियों को मिलाएंगे। देखिए, आपका जो पॉइंट है ना, दोनों उंगलियों के बीच में दब गया, ठीक है। बहुत माइनर सा ये यहाँ इस तरफ आएगा, ठीक है। हमने जब दोनों उंगलियां जोड़नी है, वो पॉइंट दिखना चाहिए। मे भी कैमरे का फॉल्ट हो, कि कैमरा हम कैसे हाथ दिखा रहे हैं। आप एक बताया कि इस तरीके से हाथ लगाएंगे, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा पॉइंट अंदर है लेकिन कैमरा की वजह से ऐसा हो रहा है, तो आपकी लोकेशन ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अंदर जाए, ठीक है जी। मीनाक्षी जी, कैमरा हो गया ठीक, दिखाएं। क्या लगाया आपने इस पे, टोन किया, ओके। अच्छा मीनाक्षी जी, आप दिखा चुके हैं पहले, मैंने ध्यान नहीं दिया। रश्मि जी, जी रश्मि जी, ठीक है आपका पॉइंट। अगर किसी स्टूडेंट का चेक होना रह जाता है तो वो प्लीज माइक ऑन करके बोलेंगे। ऊपर करें हाथ को, उपासना जी, कैमरा में मुझे विजिबल नहीं है, और इधर करें, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए हाथ को, हाँ ठीक है उपासना जी, आपका भी। सभी का चेक हो गया है, किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। हमारी एलयू की मेरिडियन में LU4 LU7 दोनों ही पॉइंट करवाए हैं। अब हम बात करते हैं एक पॉइंट और, जो है LU11, आज के टाइम का सबसे मेन पॉइंट। इस टाइम पे, जिस टाइम सब लोगों को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो रही है, कफ के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। रश्मि जी ने, आप सर की साइड देखेंगे तो उस पेज पे LU11 की लोकेशन बहुत अच्छे से समझाई हुई है, उसका एक पॉइंट बताया हुआ भी है, शॉर्ट्स बने हुए हैं वीडियो के, उसमें आप देखेंगे LU11 कफ का बहुत अच्छा पॉइंट है। किसी को कफ की प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए LU11, ये टॉप कॉर्नर पे है, लेकिन रहेगा ये साइड यहाँ पर। हाँ सौम्या जी, ठीक है पॉइंट की लोकेशन। जी करीना जी, दिखाएं, थोड़ा सा हाथ आगे करें। हाँ ठीक है करीना जी, लोकेशन ठीक है। दिखाइए अंशु जी, आप दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। मीनाक्षी जी, सौम्या जी, मौसमी जी थोड़ा सा ऊपर करिए इस पॉइंट को। हाँ मेरी तरफ दिखाइए हाथ को। हाँ ठीक है अब। जी मीनाक्षी जी, ठीक है। देखिए यहाँ पर तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए, तीनों पॉइंट्स की लोकेशन आप सभी को क्लियर होगी, बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो अब हम बात करते हैं LI की मेरिडियन का। हमने LI की मेरिडियन में सबसे जो पॉइंट हमने करेंगे सबसे पहले, वो है LI2। LI2 आप सभी को पता होगा, LI2 वाटर पॉइंट है, आपको लिखवाया गया है LI2 वाटर पॉइंट है। 5 एलिमेंट की क्लास में आपको बताया गया है कि 5 तत्व होते हैं, तो उनमें से एक तत्व है जल तत्व, वाटर पॉइंट। तो LI की मेरिडियन का वाटर पॉइंट LI2 है, और यह पॉइंट कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। LI2 कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, जब आप अपने हाथ मुट्ठी इस तरह से बंद करेंगे, ये मुट्ठी बंद करी, जो ये ऊपर वाला माउंटेन है, जो ये ऊपर वाली जो हड्डी है, ये माउंटेन है,
LI की मेरिडियन का फ्लो कहाँ से है? इंडेक्स फिंगर में, यांग साइड, थंब की साइड कॉर्नर में। ठीक है, मैं एक बार मार्क करती हूँ तब आप देखिएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है निकालने का कि जो नेल होता है, नाखून है, ये नेल का, देखिए नेल से हम सबके नेल्स में एक ये लाइन जा रही है सीधी, जो नेल है उसी नेल के पॉइंट से नीचे नीचे जा रही है। तो इसमें आपका पॉइंट इधर उधर होएगा ही नहीं। नेल है, नेल से नीचे नीचे मेरिडियन जा रही है। ठीक है, ये देखेंगे हम क्लासिकल की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी मेरिडियन है जो ब्योल और क्लासिकल दोनों जगह से सेम जगह से जा रही है। इसमें LI1 क्लासिकल में और ब्योल में दोनों में सेम यही पॉइंट है। सर की एक वीडियो है जिसमें LI1 की लोकेशन दिखाई गई है। LI1 नेल का बिल्कुल कॉर्नर। अभी हम पहले एक बात करते हैं यहाँ की LI1 की। देखिए मैंने बिल्कुल नेल का कॉर्नर लगाया है। नेल का कॉर्नर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, आपने जब पढ़ा होगा तो आपने इसके लिए पढ़ा होगा। एक वीडियो है, आप सर के पेज पे जाएंगे तो वहां आपको मिलेगी। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है और लोकेशन भी बहुत क्लियरली है। तो ये LI1 क्लासिकल हो ब्योल हो दोनों सेम है। अब हम बात कर रहे हैं LI2 की। इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे जब हमारी फ्लो पाथवे जो है मेरिडियन का पाथवे यहाँ से है, तो हमने मुट्ठी बंद करी। ये माउंटेन है पूरा, ये माउंटेन है। इस माउंटेन के साइड में यहाँ से, यानी कि जहां से हमारा पाथवे है, मैं एक ड्रॉ कर देती हूँ लाइन, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। देखिए अब मैंने मुट्ठी बंद करी। अब ये जो पाथवे है, ये पाथवे जा ही रहा है यहाँ पे जहां ये हड्डी खत्म होती है, इस हड्डी के पूरी हड्डी से पहले यहाँ पर ये पॉइंट की लोकेशन है। इस पॉइंट का नाम है LI2। इट्स अ वाटर पॉइंट। ये देखिए ये वाटर पॉइंट है, LI2 वाटर पॉइंट है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। और वाटर का कलर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाटर का कलर ब्लैक होता है। अगर हम लोग यहाँ मैग्नेट नहीं लगाते और ब्लैक कलर लगाते हैं तो भी वो सेम वर्क करेगा। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो इस तरीके से अपने हैंड में ब्लैक कलर एक बड़ा सर्कल अप्लाई करेगा और कॉन्स्टिपेशन से उनको रिलीज। ठीक आ रहा है, समझ में आ रहा है? मैं साथ में समझाती हूँ। ये देखिए ये माउंटेन, ये माउंटेन के बिल्कुल साइड, इतना साइड नहीं जाना। ये देखिए ये आगे यांग साइड है यहाँ। ठीक है, ये यांग साइड LI2। ठीक है, सभी को इस पे ब्लैक कलर की मार्किंग करके दिखाएंगे। ब्लैक कलर की मार्किंग करके दिखाएंगे। इंडेक्स फिंगर यांग साइड, इंडेक्स फिंगर यांग साइड, माउंटेन जो बोन है सबसे बड़ी बोन हाथ में, उससे थोड़ा सा नीचे LI2 की लोकेशन है। और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, ये वाटर पॉइंट है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर रेगुलर वाटर कलर लगाए 8 to 10 आवर्स के लिए। जल्दी करेंगे सभी। जी करीना जी दिखाएं। नहीं करीना जी, आपका जो पॉइंट है वो माउंटेन को क्रॉस कर लिया, वो यहाँ आ गया हाथ में। करीना जी को हेलो बोलने के लिए कहिए। करीना जी अपना माइक ऑन करिए और मुझे बताएं आपने कहाँ अप्लाई करा। हेलो मैडम, ये जी माउंटेन है। हाँ ये माउंटेन है हाँ मैडम, जी इसके पास में। हाँ जी। देखिए माउंटेन के इस साइड उंगली की तरफ। ओके। हाँ ठीक है, आपने जो अप्लाई करा है वो माउंटेन क्रॉस करके यहाँ कर। जी जी मैडम। ठीक है, उसको ठीक करें। और यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए ईयरफोन लगाना बहुत ज़रूरी है।
करीना जी आपने ईयरफोन नहीं लगाया हुआ है, इससे क्लास खराब होती है। ईयरफोन लगाइए। जी मौसमी जी दिखाएं। नहीं मौसमी जी गलत है ये पॉइंट। सौम्या जी आप दिखाएं, हाथ पीछे करके तब दिखाएं। आपका भी गलत है। मीनाक्षी जी आप दिखाएं। अंशुल जी आप दिखाएं। मीनाक्षी जी आपका ना कैमरा थोड़ा लेट वर्क कर रहा है। मीनाक्षी जी थोड़ा सा कैमरे में हाथ करिए। मीनाक्षी जी लिटिल बिट आपका भी गलत है। अंशुल जी आपका ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इस सर्कल को बड़ा करिए। हमें ये सर्कल ब्योल जितना नहीं लगाना, जो चक्रा होता है, ये देखिए, ये मेरे हाथ में एक चक्रा है, ये इतना सर्कल होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। आपका अंशुल जी ठीक है। रश्मि जी आप दिखाएं। जी रश्मि जी ठीक है, आपका आपने बहुत बड़ा सर्कल कर दिया लेकिन। जी करीना जी दिखाएं। नहीं करीना जी थोड़ा सा और नीचे आइए। ये इसको छोड़ दीजिए, पेन को आप फिंगर से टच करिए, मैं बताऊंगी आपको। और अपने ऐसे रखिए हाथ को, थोड़ा सा टिल्ट करके। हाँ, अब आगे थोड़ा सा कैमरे की तरफ लाइए। हाँ, देखिए ये आपने क्या करा, ये माउंटेन की पीक है। ठीक है, पीक से साइड में लिया नहीं, हमें पीक से आगे की तरफ नीचे लाना। हाँ, मतलब थोड़ा सा और ऊपर करिए इसको। ऊपर मतलब यहाँ, देखिए वहां हड्डी, हाँ ये जो लोकेशन है ये है लोकेशन। आपको यहाँ पर हड्डी दिखेगी नहीं, आपको अब महसूस ही नहीं देगी। ये हड्डी का नीचे है, ये देखिए आपका हाथ आपने इस तरह से कोई पॉइंट दबा के प्रेस करेंगे तो ये देखिए अपने आप हड्डी से हाथ फिसल जाएगा। फिर आप इसको ऊपर की तरफ देखिए, ये हड्डी ऊपर है, आप इसे करेंगे ना तो हड्डी हिलेगी। आपको मौसमी जी, मीनाक्षी जी और सौम्या जी, तीनों को मैं पॉइंट गलत है, मैं दोबारा से बता रही हूँ, दोबारा समझेंगे। इस तरीके से हाथ को बंद करना है। देखिए तीनों हाथ ऊपर करिए वापिस। पहले तो मौसमी जी आपका पॉइंट यहाँ सेंटर तक आ रहा है। ठीक है, मीनाक्षी जी आप दिखाएं। मुझे आपका ना कैमरा, मतलब आपका जो नेटवर्क इशू ज्यादा है, मुझे बहुत कम विजिबल हो। देखिए जब हमने अपने हाथ को इस तरह से करेंगे, ये पाथवे है। जो यांग साइड यिन साइड की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि एक तरफ स्किन डार्क होती है और एक तरफ की स्किन लाइट होती है। तो उसको आप जो हमारा ये यिन यांग का बॉर्डर है, इस पे मत लेके जाइए। ये यिन यांग का बॉर्डर है यहाँ पर, इसमें मत लेके जाइए। हमें अब जो यिन साइड है वो यिन साइड रखना है, जो यांग साइड है वो यांग साइड। इस तरह से मुट्ठी बंद करी। ये माउंटेन है, माउंटेन का ये कॉर्नर। यहाँ नहीं आना, यहाँ पे भी नहीं आना, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, ऊपर नहीं चढ़ना, कहीं नहीं। ये पूरा माउंटेन है। देखिए मैं और इसको थोड़ा सा वो कर देती हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में ये माउंटेन है, ये देखिए मैंने हाथ को सर्कल करा, ये माउंटेन है, माउंटेन का कॉर्नर है। ठीक है, कॉर्नर भी इतना कॉर्नर नहीं है कि मेरे हाथ के इस साइड चला गया। देखिए अभी मैं इस तरह से दिखाऊंगी ना तो ये आपको उंगली के ऊपर ही दिखेगा, यांग साइड दिखेगा। देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक पाथवे ड्रॉ करा है, एलआई का, एलआई का पाथवे ड्रॉ करा है। देखिए मेरी एलआई की मेरिडियन पे है, किसी का एलआई की मेरिडियन इधर क्रॉस कर रही है, किसी के यहाँ जा रहा है, ये नहीं है। ठीक है, अभी भी सौम्या जी आपका गलत है, बाहर करिए इसको। हाँ, हाथ से करिए। ठीक है। अब जी मौसमी जी कैमरा में हाथ करिए, कैमरा में हाथ करिए, थोड़ा सा और। हाँ ठीक है। अब मीनाक्षी जी, नेटवर्क इशू है मीनाक्षी जी, आपकी पिक्चर बार बार हमारी साइड स्टिल हो रही है। अभी भी मीनाक्षी जी आपका थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हो, ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए।
हाँ ठीक है, ठीक है मीनाक्षी, ठीक है, कैमरे की वजह से ऐसा लग रहा है। देखिए आप सभी ने देखा कि Li2 का जो पॉइंट है, ये पॉइंट कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, वाटर पॉइंट है, आप सभी ने अप्लाई करा। इसको आप किसी को भी, बच्चों को भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट करते हैं Li20। Li20 जो पॉइंट है, ये आपने अपने जब आपको नोट्स लिखवाए गए आपको बताया गया होगा कि नोज से रिलेटेड, नेजल पॉलिप्स में नोज की ब्लॉकेज हो रही हो, जैसा आजकल मौसम चेंज हो रहा है बार बार वेदर की वजह से बहुत से लोगों को कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो रही है। तो हम कैसे देखेंगे Li20 का पॉइंट? देखिए आपके हाथ में इस तरह से आप देखेंगे तो आपके हाथ में एक उभरा हुआ पार्ट नजर आएगा, जैसे कि मेरे हाथ में ये है। तो ये Li20 इसके, ये हमारी नोज है, और Li20 कहाँ है? ये जो नोज के साइड में दोनों गड्ढे होते हैं, ये Li20 की लोकेशन। कहाँ पर है 20 की लोकेशन? नीचे नहीं है, ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक करीना जी, ये Li20 की लोकेशन है। तो आपकी जो ये नोज है, ये नोज है, नोज से लिटिल बिट साइड में आएंगे बिल्कुल, लेकिन जब आप मैग्नेट लगाएंगे तो ऐसा लगेगा वो पॉइंट पे ही लगा। तो ये Li20 की लोकेशन है। यहाँ पर अगर आप एक स्टार मैग्नेट लगाते हैं तो जिनको नेजल पॉलिप्स की प्रॉब्लम भी है, या नोज ब्लॉक हुई भी है, स्मेल लॉस्ट हो गई है, इन सब चीजों में Li20 काम करता है। अगर किसी को इस टाइम पे कोल्ड हो रहा है, नोज जिसकी वजह से ब्लॉक हो गई है, आप उनको एक स्टार मैग्नेट लगाइए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आप देख पाएंगे। इसकी लोकेशन बहुत इजी है, आपके हाथ में एक उभरा हुआ पार्ट है, सभी के हाथ में होता है। जो वो उभरा हुआ पार्ट है वो नोज की लोकेशन है, उसके बिल्कुल लिटिल बिट वो माइनर सा साइड में है, आप उसको ऑन द नोज पॉइंट भी अप्लाई करते हैं तो भी वो पॉइंट की लोकेशन वो कवर कर लेगा Li20। तो आप उस पे पॉइंट पे स्टार मैग्नेट लगाएंगे। जी मीनाक्षी जी ठीक है पॉइंट। करीना जी, करीना जी ये पॉइंट ना साइड में जा रहा है, आपका जो उठा हुआ पॉइंट है ना वो ये है बीच में। देखिए आप अपने आप से, जो उठा हुआ पॉइंट है वो अलग है, आपने उसके साइड में लगाया है। आपने Li20, मैंने जैसे बोला कि नोज ये है तो इसके साइड में है, तो ये इतना बड़ा फेस है कि नोज के साइड में लगाएंगे तो तब भी आप ये समझिए नोज यहाँ हो गई और ये दो साइड हो गए तो बहुत माइनर सा फर्क है। अगर आप हाथ की जगह देखिए वो इतनी सी है कि आपको वो उभरे हुए पार्ट पे ही लगा देंगे आप, तो वो नोज का जो पॉइंट Li20 है वो ये कवर कर जाएगा। ठीक है, जो उभरा हुआ पार्ट है उसी पे लगाइए। हम इसको बोलते हैं ये नोज का कॉरेस्पॉन्डेंस है। जी अब ठीक है करीना जी, अंशुल जी ठीक है आपका भी। देखिए नोज का कॉरेस्पॉन्डेंस, जब हम इसको बात कर रहे हैं ये नोज का कॉरेस्पॉन्डेंस है। अगर हम बोलते हैं आपको कि या कोई प्रोटोकॉल बनता है, इसमें बोला हमने कि नोज के कॉरेस्पॉन्डेंस पे आपको स्टार मैग्नेट लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका नोज का कॉरेस्पॉन्डेंस है। आइस के कॉरेस्पॉन्डेंस पे पॉइंट लगाने हैं, तो आइस का कॉरेस्पॉन्डेंस इस नोज के दोनों साइड, ये दोनों साइड आइज है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस आपको इजीली समझ में आ गया है क्या होता है। अब हम चाहेंगे कि जो हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है, आइज के पॉइंट्स, उनके लिए प्रैक्टिकल कराइए शिल्पा जी। सर इसमें Li2A करवाना है। इसमें आपने Ly2A कराना है और गॉल ब्लैडर 20 कराना है, H3 कराना है और गॉल ब्लैडर 37 देखिए गॉल ब्लैडर की मेडिन का और जी TW5। बस हो गया। आइस का कॉरेस्पॉन्डेंस। देखिए अभी हम यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं हम H3। ये जो आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं आप पहले सभी नोट डाउन कर लेंगे। H3
हार्ट की मेरिडियन का थर्ड पॉइंट, GB 37, गॉल ब्लैडर 37, GB 20, गॉल ब्लैडर 20, ये सभी नोट करेंगे। ये आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस के पॉइंट्स हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करने हैं। GB 37, गॉल ब्लैडर 37, गॉल ब्लैडर 20, TW5, TW की मेरिडियन आपको भी करवाई नहीं गई है, लेकिन TW की मेरिडियन आप होती है ट्रिपल वार्मर, TW5, LY2A। आप इस पॉइंट को सिर्फ लिखेंगे, याद रखेंगे। इसकी लोकेशन जो मैं बताऊंगी ये आपको आगे की क्लासेस में, जो सेमेस्टर्स की क्लासेस होती है वहां पे इसकी पढ़ाई करवाई जाती है। लेकिन ये पॉइंट बहुत इफेक्टिव है, तो इसलिए इस पॉइंट को जरूर लगाना चाहिए इसके साथ। तो आप सभी ने नोट डाउन कर लिए हैं आई फ्लू के पॉइंट कंजक्टिवाइटिस के। अब हम वन बाय वन मैं आपको ये सारे पॉइंट्स एक साथ बता रही हूँ। ये 5 पॉइंट है, पांचों के पांचों पॉइंट एक साथ बता रही हूँ। H3, आपको बताया कि आपके हाथ में हार्ट की मेरिडियन इनर साइड से, मिडल फिंगर की साइड से सेकंड जॉइंट का कॉर्नर है। मिडल फिंगर सेकंड जॉइंट कॉर्नर, बहुत इजी लोकेशन है। इनर साइड सेकंड जॉइंट कॉर्नर मैं मार्क कर रही हूँ। ये देखिए, इंडेक्स फिंगर, मिडल जॉइंट, फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट, थर्ड जॉइंट, मिडल जॉइंट, इंडेक्स फिंगर पे मिडल फिंगर साइड कॉर्नर, बिल्कुल जॉइंट लाइन का कॉर्नर है। H3, सर इन सभी पॉइंट्स को टोन बताना है या स्टार मैग्नेट्स बताना है? प्राथमिकता तो स्टार की रहेगी, लेकिन जो जो स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो उन्हें टॉन्सिडेट भी करना चाहिए। तो यहाँ पर केवल H3 है ऐसा जिसको टोन किया जाएगा, बाकी सब सीडेट होंगे। जी देखिए, मैंने अभी बताया आपको H3, H3 पॉइंट आइस का पॉइंट है, वाटर पॉइंट है। आपको H3 पर टोनिफिकेशन करना है। अगर आप सभी स्टूडेंट टोनिफिकेशन नहीं जानते तो आप यहाँ पर स्टार मैग्नेट लगाएंगे। स्टार मैग्नेट आपको बताई दिया, उसका मेटल पार्ट होता है, मेटल पार्ट स्किन से टच होता है, टेप पे ब्लैक पार्ट लगता है। अगर इस चीज को आप समझे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। टोनिफिकेशन और सिडेशन क्या होता है? टोनिफिकेशन मींस एनर्जी को वहां पर हम बढ़ा रहे हैं, सिडेशन मींस एनर्जी को वहां घटा रहे हैं। हमारा सारा काम एनर्जी पे होता है। तो एनर्जी कब बढ़ेगी? जब टोनिफिकेशन होगा। टोनिफिकेशन में मैग्नेट कैसे अप्लाई होती है? मैग्नेट का व्हाइट वाला पार्ट, मैग्नेट दो तरह की होती है। मैग्नेट में आपको एक बड़ी सी मैग्नेट पे दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली देख पाए। देखिए, जब आपको टेप में से व्हाइट पार्ट विजिबल होगा तो ये टोनिफिकेशन होगा। आप जहां पे भी नोट्स बना रहे हैं वहां एक फ्रंट पेज पे लिख लीजिए, टोनिफिकेशन इज इक्वल्स टू व्हाइट विजिबल। सिडेशन, एनर्जी को कम करना, सिडेशन मीन्स येलो विजिबल। टोनिफिकेशन मीन्स एनर्जी को बढ़ाना। ठीक है, H3 पे हमें टोनिफिकेशन करना है, यानी कि व्हाइट विजिबल करना है। सिडेशन करने के लिए हमें येलो विजिबल करते हैं, व्हाइट को स्किन से टच करते हैं, यानी कि ये हम एनर्जी को घटा रहे हैं। ठीक है, H3 आपको टोन करना है। H3 की लोकेशन मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं GB 37। GB की मेरिडियन आपकी मिडल फिंगर में एंड होती है। मिडल फिंगर का सेंटर मैं ड्रॉ करती हूँ एक बार। आप कभी भी किसी भी पेशेंट के कोई पॉइंट्स लगाएं, एक इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे। कोई भी किसी के हाथ में ऐसी ड्राइंग नहीं करेगा। देखिए, ये मिडल लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये GB की मेरिडियन है, ये मिडल फिंगर में मिडल से जा रही है। ठीक है, मिडल जॉइंट में, मिडल जॉइंट का सेंटर। ये देखिए, ये है GB 37।
देख पा रहे सभी? GB37, इस पॉइंट को हमें सीडेट करना है। तीसरा पॉइंट है GB20, गॉल ब्लैडर 20। ये पॉइंट जीबी मेडिन का है, हमारे थंब में, ये पॉइंट थंब में मिलेगा। ये पॉइंट थंब में, ये देखिए इस तरह से मैं देखा, हाथ देखेंगे पहले, सेंटर से हटके है पॉइंट। देखिए मैंने ये सेंटर की एक सेंटर में जो मेडिन जा रही है, यहाँ जीवी गवर्निंग वेसल, आगे पढ़ाई जाएगी, गवर्निंग वेसल की मेडिन जा रही है। अब हमें जीवी मेडिन, जीवी जा रही है, हमें देखना है गॉल ब्लैडर GB20। तो GB20 हमारे हाथ की साइड, मतलब इस साइड, और यहाँ पर है कॉर्नर पे। इसकी लोकेशन कैसे निकालेंगे? आपने, मेरा हाथ विजिबल हो रहा है, ये देखिए नेल का ये कॉर्नर है, नेल के कॉर्नर से आप पीछे जाएंगे, ये देख पा रहे हैं? नेल के कॉर्नर से जब आप पीछे जाएंगे तो जो ये जॉइंट लाइन है, आपको एक एल बनाना है इस नेल के कॉर्नर से और ये जॉइंट पे, जहां ये जॉइंट बन रहा है उससे जस्ट वहीं पे ही जस्ट करेंगे। मैं आपको इतना ड्रॉ हो चुका है कि आपको नहीं समझ में आएगा, मैं इस हाथ पे मार्क करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मेरे हाथ की साइड है पॉइंट की लोकेशन। अगर हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो ये जो जॉइंट लाइन है, अंगूठे की सीधी लाइन में यहाँ पे लोकेशन GB गॉल ब्लैडर 20, ये साइड में है, इस नेल के जो कॉर्नर है, नेल का कॉर्नर है, इससे सीधी जाएगी। क्लियर है सभी को? GB20। फोर्थ पॉइंट है हमारा TW5, इंडेक्स फिंगर यांग साइड, इंडेक्स फिंगर यांग साइड, ये बीच में से जा रही है मेरिडियन वाली, फर्स्ट जॉइंट के बाद। ये देखिए, ये फर्स्ट जॉइंट है मेरा, फर्स्ट जॉइंट देखिए मैंने ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए फर्स्ट जॉइंट, फर्स्ट जॉइंट के बाद जो ये लोकेशन है ये है TW5। आप सभी को ये मेरिडियन पढ़ाई नहीं गई है, लेकिन आप सभी के पास ब्योल चार्ट है, ब्योल चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे TW4 आ रहा है जॉइंट लाइन पे, उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो TW5 है। ब्योल चार्ट में विजिबल है, ब्योल चार्ट में आप देख सकते हैं ये TW5 फॉर इंडेक्स फिंगर यांग साइड, सेंटर में है ये लोकेशन, सेंटर मेरिडियन जा रही है फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ये हो गई TW5 की लोकेशन। मैंने आपको बताया H3 की लोकेशन, GB37, GB20, TW5, ये 4 पॉइंट हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो मेन पॉइंट है LY2A, LY2A हमने आपको इस तरीके से रखना है। जो ये पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये पॉइंट यिन यांग बॉर्डर पे एक तरह से, मतलब जो गोरा हिस्सा हाथ का और जो उससे थोड़ा डार्क हिस्सा है वहां पे, तो ये साइड है। ये थंब का, आप यहाँ से थंब पे से हाथ फेरेंगे, जो थंब का साइड है यहाँ से हाथ फेरेंगे और इसे फेरते फेरते इसे यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ तक कहाँ तक कि एक बोन आपकी ये जॉइंट लाइन की हो गई बोन, एक बोन यहाँ आ रही है, मतलब ये पूरी एक बोन है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ खत्म हो रही है, ये पूरी बोन है। आपको यहाँ पे भी मैम उठा हुआ थोड़ा सा दिखाई, हैंड थोड़ा सा मैम साइड में कर लीजिए, बस अब सही है मैम। ठीक है। ये देखेंगे, ये अंगूठे से नीचे जाएंगे, इस तरीके से हाथ रखिए करीना जी, इस तरीके से हाथ रखिए, हाँ हाँ, इससे नीचे आएंगे, नीचे और नीचे, ये देखिए और नीचे आइए थोड़ा सा, देखिए ये बोन है एक, इससे नीचे और जाइए, इस बोन का एंड ढूंढिए, हाँ जहां पर थंब है वहां पे एंड है। ठीक है, ये बोन हो गई, पूरी एक बोन है, इस बोन का सेंटर निकाल लीजिए, इस बोन का सेंटर हो गया ये,
इस बोन का सेंटर हो गया ये यहाँ पर, ठीक है। ये बोन स्टार्टिंग है, ये बोन एंड है, ये बोन का सेंटर है। जो ये पॉइंट है ये इसका LY2A की लोकेशन है। ये देखिए, थंब से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो ये देखिए, ये बोन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ एंड हो रही है। बोन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से एंड हो रही है। इसका सेंटर ये है। इस पॉइंट को भी सीडेट करना है। अगर आप सीडेट नहीं कर रहे, किसी को कोई परेशानी है आंखों से रिलेटेड, तो इस पॉइंट पर ब्लैक कलर लगाएंगे तो भी ये इफेक्टिव है। अब आप सभी को ये समझ में आई है? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। मैंने आपको यहाँ पर 5 पॉइंट बताए हैं कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू के लिए, ठीक है। H3, GB37, GB20, TW5, LY2A। अब ये पांचों पॉइंट आप मुझे मार्क करके दिखाएंगे। सिर्फ इसमें से एक पॉइंट टोन होगा, बाकी सारे पॉइंट सीडेट होंगे। आप साथ के साथ जो आपका आईज का कोरेस्पोंडेंस है, अभी आपने नोज पे अप्लाई किया था, ये देखिए ये नोज है, नोज के साइड में 2 आईज। ये देखिए मेरे हाथ देखिए, यहाँ पे ये नोज बनाई है मैंने थंब में। जो उभरा हुआ पार्ट आपने देखा बनाया था LI20 के लिए, उसके साइड में मैंने 2 आईज बनाई है। इन दोनों पर भी अगर आप ब्लैक कलर लगाते हैं तो भी आईज का ये एक ट्रीटमेंट है। आप इस ट्रीटमेंट के लिए आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया है, एक प्रोटोकॉल दिया गया है, उसके साथ इस पॉइंट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप सब अप्लाई करके दिखाएंगे। जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना अच्छा दिखेगा प्रैक्टिकल भी। आप ब्लैक जल्दी कलर से से दिखाएं, मार्किंग भी कर। जल्दी से जी सर। दिखाएं, जल्दी से दिखाएं, अभी हमारी समय सीमा समाप्त हो रही है। जी रश्मि जी दिखाएं। मैम मैंने मैग्नेट लगाया है। मैंने बताया, बहुत अच्छी बात है। आप सभी रश्मि जी को देखेंगे। देखिए H3 टोन किया है, H3। H3, जी सही है बिल्कुल। GB20, GB20, GB20 सीडेट होगा। देखिए नेल से बिल्कुल, जो नेल का कॉर्नर है उससे सीधा ऊपर जा रहा है ये पॉइंट, और जो फर्स्ट जॉइंट लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे, जॉइंट लाइन को टच करता हुआ दिखाइए। TW5 TW5, सेंटर में है, फर्स्ट जॉइंट लाइन से बाद में है। उंगली को सीधा करके दिखाएंगे तो सबको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, ऐसे करके। देखिए फर्स्ट जॉइंट लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। GB37, GB37, GB37 सेंटर में है, सेकंड फेलेंज में है, मतलब फर्स्ट जॉइंट लाइन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ। और और ये LY2A, LY2A। बिल्कुल ठीक है सारे पॉइंट्स रश्मि जी। जी सौम्या जी। माइक ऑन करे। H3, हम्म ट्रिपल गामा 5, GB37, हम्म GB20, GB20। GB20 थोड़ा सा और साइड में करिए GB20 को। नेल का कॉर्नर से सीधा जा रहा है, ये नेल का कॉर्नर है, इससे सीधा जा रहा है। हाँ ठीक है। और कौन सा था? LY2A LY2A। नहीं, सौम्या जी LY2A थोड़ा सा गलत है। अप्रोक्स आपकी जॉइंट लाइन से थोड़ा सा ही नीचे आ रहा है, ये थोड़ा और नीचे करिए इसको। ये जॉइंट लाइन है, ठीक है, जॉइंट लाइन हो गई।
दूसरी ज्वाइंट लाइन कहाँ है? इस ज्वाइंट लाइन पे उंगली रखिए इस तरीके, ड्रॉप को रख दीजिए नीचे। अब रखिए उस पे अंगूठा रखिए, थंब, और दूसरी ज्वाइंट लाइन पे रखिए। दूसरी ज्वाइंट, हाँ दूसरी ज्वाइंट पे रखिए, थोड़ा सा ऊपर है ज्वाइंट। अब इसका सेंटर देखिए कहाँ है। हाँ, समझ में आ गया? आपका पॉइंट एक मैग्नेट ऊपर जा रहा है। इसे सही करिए और इसको सिलेक्शन करना है। जी मीनाक्षी जी, जल्दी दिखाएंगे। H3। GB20, हम्म, ठीक है। TW5, हम्म। GB37, हम्म, LY2A। ठीक है। थैंक यू मैम। करीना जी आपने अप्लाई कर लिया? नहीं करे? क्या कुछ नहीं समझ में आया, या पूछिए मुझसे, माइक ऑन करिए। माइक ऑन नहीं हुआ है। हाँ जी अब हुआ। जी मैम। बताए। H3, ठीक है H3। उसके बाद ये लाल में दिखाइए, मैं तब टर्न करिए हैंड को। इस तरीके से आप पेन को हटा लीजिए, मार्क किया हुआ है ना आपने, ऐसे करिए। हाँ GB37 ठीक है, ठीक है। और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ चला गया, इसको थोड़ा सा और हथेली की तरफ करिए, ठीक है बिल्कुल। बस इतना ही इधर होएगा कि एक मैग्नेट इधर सरक गई, ठीक। और TW5, TW इंडेक्स फिंगर में, हाँ पीछे की तरफ, इंडेक्स फिंगर में पीछे की तरफ। नहीं, ये तो H3 है। TW5 इंडेक्स फिंगर में यांग साइड, ये वाला पॉइंट है ना, फर्स्ट ज्वाइंट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और आपका रह गया GB37 हो गया, आपका GB20 हो गया, TW5 हो गया, ठीक है। सारे पॉइंट अप्लाई करे आपने। 20 नहीं दिखाया शायद आपने मुझे, GB20 दिखाया है। इसको नहीं, देखिए ये बाहर की तरफ हो गया ना, मैंने अभी आपको बताया ये बाहर की तरफ नहीं है, ये हाथ की तरफ है, यहाँ है, ठीक है ना। आपने ये इस साइड लगाया, समझ में आ गया? इस तरीके से देखेंगे, अगर देखिए ये हाथ है हमारा, और ये उंगलियों की तरफ आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, आपने ये आउटर साइड लगाया। दिखाइए मुझे। नहीं, पॉइंट गलत है ये, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये मेरा हाथ है, इसको आप बहुत गौर से पास से देखिए। ये जॉइंट लाइन है, अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं तो हो सकता है विजिबल ज्यादा हो। फिर ड्रॉ करेंगे ना लाइन तो आपको फिर वो कंफ्यूजिंग, सारा काला काला हो जाता है। देखिए अभी देख रहे हैं मेरी जॉइंट लाइन कहाँ है, और इसमें मैग्नेट लगाएंगे ना तो ये जॉइंट लाइन टच हो जाएगी, ठीक है। ये जॉइंट लाइन से नीचे की तरफ है, नेल की तरफ, और ये नेल से, ये नेल का कॉर्नर है, इससे सीधा जा रहा है ऊपर, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये ठीक है लोकेशन, ठीक है। आप सभी इन पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे और अपने अपने ग्रुप्स में भेजेंगे इसको। जितने भी आपको कंजक्टिवाइटिस के पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स आपको अप्लाई करने हैं, और ये अप्लाई करके मैग्नेट के थ्रू अप्लाई करने हैं। सिर्फ एक पॉइंट टोनिफिकेशन है, यानी उसमें व्हाइट विजिबल होगा, जो H3 है। जो करीना जी आपने अप्लाई कर रखा है वो H3 है, वो टोन होएगा, व्हाइट विजिबल कर रखा है उसमें आपने, बाकी सब में आपको येलो विजिबल करना है, उनकी सिडेशन करनी है। अंशु जी आपने अप्लाई करे हैं? दिखाए, माइक ऑन करें। जी मैडम। सही। ये है LY2A।
हाँ ठीक है। ये H3 है हम्म। और जॉइंट लाइन कॉर्नर। हाँ जॉइंट लाइट कॉर्नर हम्म। टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर एंड टुवर्ड्स मिडिल फिंगर। हाँ या और ये TW5 हाँ ये TW5 है। दिखाए पहले मुझे TW5। जॉइंट लाइन से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, सेंटर में, ठीक। ठीक है। और GB 37। ये GB 20 है मैडम, 20 है ना मैडम? ये तो नहीं, ये तो आपने दिखाइए कहाँ लगाया है। ये ये तो नोज। नोज के कोरस्पोंडेंस पे जो पॉइंट है वो LI20। ओके एल आई मैंने टू GB 20 दिखाया है आपको यांग साइड, थंब में यांग साइड पीछे की तरफ, यहाँ पर जिस साइड उंगलियां हैं उस साइड कॉर्नर। ओके ओके मैडम। और कौन सा पॉइंट अप्लाई करा है? GB 37। हाँ GB 37 ये है। हाँ ठीक है, ठीक है। GB 37 आप GB 20 अप्लाई करेंगे। जी समझ में आ गई उसकी लोकेशन? हाँ एक बार और बता दीजिए मैडम GB 20। देखिए अब मेरा थंब देखेंगे आप, हाँ उंगलियों की तरफ, टुवर्ड्स फिंगर, ये लोकेशन है, ये फर्स्ट जॉइंट लाइन है। अब मैं इधर आपको हाथ थोड़ा सा टर्न करके दिखा रही हूँ, ये देखिए ओके फिंगर साइड फर्स्ट जॉइंट लाइन में मैंने मार्क किया हुआ है। हाँ हाँ अंगूठे का जो ये कॉर्नर है इससे सीध में जाएंगे, और जी फर्स्ट जॉइंट लाइन से जस्ट नीचे है। जब आप मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेट जॉइंट लाइन तक टच हो जाएगी, लेकिन उसके ओके ऊपर नहीं आएगी। ठीक है। जी अब सभी ये सारे पॉइंट्स आई फ्लू के हैं, ये इसको आप अप्लाई ये करेंगे और इन सब पॉइंट्स को लगाकर ग्रुप में भेजें। हाँ, ये अभी जो है ना, आप मीनाक्षी जी और उपासना जी का चेक कर लीजिए। अच्छा, मीनाक्षी जी रह गई हैं। जी मीनाक्षी जी मैम दिखाएं। हो गया है। हो गया चेक? जी फिर से कराती हूँ। हाँ जी, फिर से। नहीं, उनका हैंड रेज है इसलिए मैंने कहा था, रहने दीजिए अगर आपका सॉरी हो गया है। सॉरी। जी उपासना जी आप दिखाएं, माइक ऑन करें। मैम ये H3, जी ये H3। गॉल ब्लेडर 20, गॉल ब्लेडर 20, जी ये ठीक है। आई के कोरस्पॉन्डिंग, IC कॉरस्पोंडेंस, ठीक है। इधर 37, हम्म। और मैम ये LY2 है। नहीं, आपका हाथ बहुत हिल रहा है, मैंने LY2A नहीं देख पा रही, पॉइंट्स नहीं दिख रहे। थोड़ा सा इसको ऐसे करके दिखाएं। ये उपासना जी बहुत साइड में चला, देखिए बोन तो हमारी साइड में जा रही है, ये बोन का कॉर्नर तो साइड में है, लेकिन बोन बीच में से पतली होती है तो उसका पॉइंट थोड़ा सा इधर आएगा। मतलब आपका पॉइंट बहुत माइनर सा इधर जा रहा है बस। ये देखिए मेरा पॉइंट है, इससे बस जरा सा इधर जा रहा है, लेकिन ये पॉइंट हल्का सा यहाँ आएगा। बोन तो हमारी ये देखिए साइड में ही है, लेकिन जो जब कर्व होता है ना बीच में, तो वो बोन हो जाती है। हमें ये सारे पॉइंट्स जो LY के या जो भी वॉल के पॉइंट हैं, वो सारे पॉइंट्स बोन के ऊपर ही है बिल्कुल। ठीक है जी सर। अब यहाँ पर आज जो आपके प्रैक्टिकल हुए हैं, और प्रैक्टिकल क्लास को लाने का जो एक मुख्य उद्देश्य था, एक क्या बल्कि कहा जाए तो दो मुख्य उद्देश्य थे, जिसमें एक उद्देश्य तो यह है कि आई फ्लू ने आजकल बहुत जोर पकड़ रखा है, चारों तरफ से यही
हमें बार बार मैसेज आ रहे हैं। एक वीडियो हमने अपलोड भी किया है, एक दूसरा और वीडियो हम तैयार कर रहे हैं, अभी उसमें कुछ कमी थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये क्वेरीज भेजी है कि उनको आई फ्लू का ट्रीटमेंट बताया जाए, उसके पॉइंट्स बताए जाए। तो हमें उन समस्याओं को ध्यान में रख के चलना है जो अभी वर्तमान में ज़्यादा हो रही है। उनके लिए आप लोग अपना भी ट्रीटमेंट पहले बचाव के तौर पे भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को हो गया है वो उसका सीधे सीधे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये आप लोगों को अपने अपने स्तर से फैलाना चाहिए। आप लोग फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पे हैं, वहाँ इनके आप अपने हाथों पर चित्र बनाकर भी भेज सकते हैं, या जो जो हम स्टिकर शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, उसको भी शेयर कर सकते हैं। और आज की ये वीडियो भी शेयर करने के लिए आपको मिलने वाली है अगले 1 या 2 दिन में, इसको भी आप शेयर कर सकते हैं। जो शेयर ना करने वाली वीडियो होती हैं वो उनके लिए हम आपको पहले से बता देते हैं। और जो दूसरा उद्देश्य था इसका वो ये था कि अभी हमने दिल्ली में एक फ्री एक्यूप्रेशर कैंप लगाया 4 दिनों के लिए, और कैंप बहुत अच्छा रहा, हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वहाँ हमें बार बार यह महसूस हो रहा था, शिल्पा जी को और मुझे, कि अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, आए हुए थे, काम कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन हमें बार बार यह महसूस हो रहा था कि हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है। ऐसा हमें बार बार लग रहा था। और जो क्लास हम आज लेकर आए हैं इसको हम फिर से लेकर आने वाले हैं, कई बार लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में दूसरे पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे, लेकिन जो आपको हम निखारना चाहते हैं, आपकी लोकेशन निखरे। बार बार हम कहते हैं कि जितनी अच्छी लोकेशन होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जब जब आप ट्रीटमेंट करें और आपको रिजल्ट ना मिले तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अनुभव में अभी कमी है, आपकी मेहनत में कमी है, अभी आपको और काम करना चाहिए उसकी लोकेशन के ऊपर। और मैंने यह भी देखा है यहाँ पर प्रैक्टिकल क्लास में आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है, और जो हमारी स्टूडेंट बहुत कम दिनों की, बहुत कम क्लास लिए हैं, करीना जी ने, उनको भी मैं देख रहा था कि वो कुछ कुछ अच्छा ही कर रही हैं। जितनी मुझे उनसे अपेक्षा थी उससे ज़्यादा उन्होंने अच्छा प्रैक्टिकल किया, ज़्यादा सही पॉइंट लगाए। वरना अभी उनकी 5 या 6 ही क्लास अटेंड कर पाई है वो, उसके बावजूद उनकी लोकेशन फिर भी अच्छी जा रही थी। समझाने से जल्दी समझ रहे थे, ज़्यादा देर नहीं लग रही थी। यह आप लोगों ने समझना है कि जो आपने क्लास में पढ़ा है, थ्योरी जो आपने पढ़ी है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों ने ऐसा किया है कुछ कुछ बहाने करके, कोई बीमार है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कुछ काम है, उन्होंने गलती की है। हमारा नुकसान नहीं, अपना नुकसान किया है। आप लोग ये समझे, जो लोग यहाँ आए हुए हैं आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर काम होंगे, आप उन कामों को रोक के बीच में छोड़ के यहाँ अपना टाइम लगा रहे हैं। तो ये आप हमारे लिए नहीं, अपने खुद के लिए। और जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए आपके लिए, वो सुझाव भी आप दे सकते हैं अपने ग्रुप में। वो सुझाव भी आप दे सकते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल क्लास है इनको और ज़्यादा बेहतर कैसे हम बना सकते हैं कि आपके लिए और भी ज़्यादा लाभकारी हो। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लगातार चलती रहेंगी। जो लोग प्री प्रैक्टिकल ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और वो सारे के सारे हमारे स्टूडेंट हैं, उनमें से जितने लोग भी यहाँ आएंगे उनका अपना ही यह ग्रुप है, उनकी अपनी ही ये क्लासेज हैं। वो पूरे अपने हक, अपने अधिकार के साथ यहाँ आ सकते हैं। दूसरी बात, जो सेमेस्टर स्टूडेंट यहाँ पर अभी मौजूद हैं और जिनको उनका कोर्स उपलब्ध हो गया है, कोरियर मिला या बाई हैंड किसी ने लिया है, तो वो अपने अपने कोर्स को एक ही जगह पर, एक ही फ़ोटो में सारी बुक्स आ जानी चाहिए। ऐसा एक फ़ोटो अपने ग्रुप में सेंड करेंगे, साथ में लिखकर कि मुझे मेरा कोर्स प्राप्त हो गया है। अपने अपने ग्रुप में जो सेमेस्टर 1 के हैं वो सेमेस्टर 1 में भेजेंगे, सारी किताबों को एक साथ रखेंगे, एक ही फ़ोटो में सारी किताब आ जाएगी। तो कई लोगों को, अधिकतर लोगों को मिल चुका है, कुछ ही रह गए होंगे 1-2, तो वो अगले 2-4 दिनों में उन सबको मिल जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ मीटिंग बुलाई जाएगी और आपको
सेमेस्टर का जो भी आपका कोर्स है उसके बारे में डिटेल से आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन मेरा बार बार यही कहना है कि ये प्रैक्टिकल जो हम लेकर आ रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है थ्योरी से भी ज़्यादा। अब तो हमने ये शुरू कर दिया है कि जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उन सब की रिकॉर्डिंग आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग से आप नोट्स बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में तो आपको मौजूद रहकर यहाँ सम्मिलित रहेंगे। और जैसे जैसे अभी आपको निखारा गया, जहाँ जहाँ आपकी लोकेशन थोड़ी सी भी इधर उधर थी उसको सही कराया गया शिल्पा जी के द्वारा। और मुझे लगता है कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सकता है उन्होंने वो प्रयास किया है शिल्पा जी ने आप लोगों को आपकी लोकेशन क्लियर कराने का। एक बात इसी के साथ आपसे अपेक्षा करते हुए कि आप फीडबैक देंगे, और आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर, सर। धन्यवाद सर। नमस्कार।